राकेश जी इसके चार्ट देखिए, बताइए। नतीजे ठीक है, अनुमान के मुताबिक है और साथ ही डिविडेंड भी हमारे अनुमान के मुताबिक, हमने 6.5 से 8 रुपए का डिविडेंड का अंदाजा लगाया था, एग्जैक्टली 7.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी आया है, इंटरिम डिविडेंड जिसे आप कह सकते हैं। आय 4% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 10% बढ़कर आया है, मार्जिन भी 1% मजबूत हुए, तो नतीजे थोड़े से उम्मीद से बेहतर है, हल्के से बेहतर। कोल इंडिया क्या करना चाहिए? अनिल जी एकदम अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में चल रहा है। 126, 127 एक रेजिस्टेंस बैंड है और नीचे से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल चुका है। अब नतीजे भी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक का बता रहे हैं, डिविडेंड भी अनुमान के मुताबिक आया है, तो अब नई खरीदारी तभी करनी चाहिए जब 126, 127 का रेजिस्टेंस तोड़ के इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है। 126 रुपए, 127 रुपए एक रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने नीचे लिया हुआ है वो मुनाफा बांधे और नई तेजी अब 127 के ऊपर ही करें। ओके, नई तेजी 127 के ऊपर करें, 127 पार हो जाने दे, फिर उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। इंडिया बुल्स हाउसिंग नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, उम्मीद भी कमजोर नतीजों की थी। वागले साहब इसके चार्ट देखिए, बताइए। नेट इंटरेस्ट इनकम 19% घटकर आई है और मुनाफा 54% घटा है। चार्ट पर क्या लेवल्स हैं? कल भी मैंने कहा था कि मुझे लेना नहीं है, रेंज बाउंड है, तो आज भी मैं उसको मेंटेन करता हूँ जब तक ये 170 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। 168 के ऊपर, कल का हाई 166 है, तो ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा 180 तक, अदरवाइज मेरे लिए रेंज है 150, 165। राजेश जी गुड मॉर्निंग। औरोबिंदो फार्मा के चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही है। आय का आंकड़ा 15% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर है, मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक आया है और मार्जिन भी उम्मीद के मुताबिक, तो खराब नहीं है। लेकिन स्टॉक तेज दौड़ लगा चुका है, कल 7% भागा है। आज क्या होगा इस स्टॉक में, क्या करना चाहिए अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, देखिए कल के सेशन में फार्मा स्टॉक्स में जरूर एक बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा था और अरविंदो फार्मा भी उसमें से एक स्टॉक था। स्टॉक का सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो 750 के आसपास था, वहां एक बेस बनाया। पिछले 8-10 वीक में स्टॉक ने वो लेवल को कभी भी वॉयलेट नहीं किया है और कल के सेशन में जो बाइंग एक्शन थी तो वीकली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। जिनकी भी तेजी की पोजीशन कल के सेशन में लिए और जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है उन्हें स्टॉप लॉस को 800 रुपए के आसपास ले आ जाना चाहिए। अगर ये 800 रुपए का लेवल अगर नहीं तोड़ता है वापस, तो मुझे लगता है ये पुलबैक थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव आ चुका है। फार्मा में कल अच्छी बाइंग इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, तो मुझे लगता है कि अगर 800 का लेवल नहीं टूटेगा तो थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 835, 840 तक भी इस स्टॉक का अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय औरोबिंदो फार्मा पर। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में, और वो है अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन नतीजे आए हैं कमजोर, आय घटी है 3%, कामकाजी मुनाफा 27% घटा है, मुनाफा 30% घटा है और मार्जिन 14.5% से घटकर 11.25% के आसपास है। अपोलो हॉस्पिटल पर सेठी साहब आपकी राय, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जो नतीजे तो कमजोर आए हैं, बट इस स्टॉक में जो पिछले कुछ दिनों से तेजी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से थी कि जो MSCI में जो बदलाव हुए हैं उसके कारण से इस पे जो फंड फ्लोज या इनफ्लोज आने थे उसके वजह से हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल में एक शानदार तेजी देखने को मिली। अब आज इस नतीजों के बाद और चूंकि कल स्टॉक ऑलरेडी 8% बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन बिल्कुल आना चाहिए। बाकी सब्सटेंशियल करेक्शन, मतलब अगर करंट लेवल से ये स्टॉक 10-15% अगर टूटता है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली उन लेवल्स पे वापस से इसमें खरीदारी करने के मौके होंगे। बाकी आज मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल पर राय आती हुई। आइए एक और स्टॉक है जहां पर नंबर्स बहुत दमदार, बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार आते हुए दिखे। राजेश जी इस पर राय दीजिए। नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, आय बढ़ी है 2375 करोड़, हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा। कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़कर आया है, 222 करोड़ का अनुमान था, 275 करोड़ आया है। मार्जिन भी 11.5% के आसपास और मुनाफे का आंकड़ा 85 करोड़ का अनुमान था, लेकिन आया 107 करोड़। हर एक फ्रंट पर बेहद दमदार नतीजे नेल्को के। स्टॉक कितना भाग सकता है ये बताइए? बिल्कुल अनिल जी, काफी अच्छा सेटअप है। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और वीकली सेटअप के हिसाब से पिछले 5 वीक का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है।
और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये स्टॉक में अब ऊपर के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 40 और 40 और 42, ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है बिल्कुल नेल्को को होल्ड रखें। इवन ओपनिंग के बाद भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 35 के आसपास भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसको बाय करें। 32.50 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होना चाहिए 40 और 42 के।